स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। पश्चिमी प्रशांत सागर का साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर पिछले कई सालों से चर्चा में है। इस इलाके को चीन अपना कहता है और एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वो यहाँ कृत्रिम द्वीप बना रहा है। मामला केवल चीन का होता तो विवाद नहीं था, लेकिन साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों पर 5 और देश भी अपना दावा जताते हैं। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश, यहां तक कि नेटो ने भी इस इलाके में चीन की परियोजना को लेकर कई बार चिंता जताई। जानकार मानते हैं कि साउथ चाइना सी का विवाद कुछ देशों के बीच के झगड़े से कहीं अधिक है। चीन का यहां बढ़ता दखल विश्व मानचित्र में नए बदलाव की ओर इशारा भी है और आने वाले वक्त में ये बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। तो दुनिया जहान में इस हफ्ते हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि साउथ चाइना सी चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ऐसी क्या वजह है कि चीन हर हाल में इस इलाके को अपने कब्जे में चाहता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, चीन की राष्ट्र निर्माण की कोशिश। साल 2018 में जब अमेरिकी वायुसेना का एक विमान साउथ चाइना सी के करीब पहुंचा तो चीन की सेना ने उसे वापस लौटने की चेतावनी दी। इस विमान में बीबीसी की एक टीम भी थी। ये टीम कुछ साल पहले भी साउथ चाइना सी गई थी। टीम ने देखा कि चीन तेजी से यहां निर्माण कार्य कर रहा है। साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। लगभग सभी द्वीप निर्जन हैं। इनमें से कुछ ज्वार भाटे के कारण कई महीने पानी में डूबे रहते, तो कुछ अब पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस से घिरा है। इंडोनेशिया के अलावा अन्य सभी देश इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं। I think I am in a privileged position. ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में चीनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ डॉक्टर फेंग जंग। चीन दावा करता है कि 2000 साल पहले चीनी नाविकों और मछुआरों ने इस इलाके को सबसे पहले ढूंढा, इसे नाम दिया और यहाँ काम शुरू किया। Between 1939 and 1945, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 से लेकर 1945 तक साउथ चाइना सी के पूरे इलाके पर जापान का कब्जा था। जापान की हार के बाद चीन ने इस पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने नौसैनिक युद्धपोत यहाँ भेजे। फेंग जंग कहते हैं कि युद्ध के बाद चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक मानचित्र जारी किया, जिसमें एक लकीर के जरिए 30 लाख वर्ग किलोमीटर के साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से और लगभग सभी द्वीपों को अपने हिस्से में दिखाया। हालांकि चीन ने इस लकीर को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। there's still an unresolved debate among scholars. स्कॉलर्स के बीच अभी भी इस बात को लेकर विवाद है कि उस वक्त चीनी सरकार इस लकीर के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रही थी। साउथ चाइना सी को लेकर मौजूदा चीनी सरकार के दावे के केंद्र में अब भी वही मानचित्र और अनसुलझा विवाद है। चीन कहता है कि साउथ चाइना सी में मुल्कों की दिलचस्पी तब हुई जब वहां उसने तेल की खोज शुरू की। डॉक्टर फेंग जंग कहते हैं कि चीन का ये दावा कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि 1970 के दशक से पहले किसी और ने चीन के दावे को चुनौती नहीं दी थी। And one of their consistent arguments is that China's claim to the South China Sea. चीन की एक दलील ये रही है कि ऐतिहासिक तौर पर वही लगातार इस इलाके पर दावा करता रहा है, जबकि दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं है। आज अपने खोए इलाके को फिर से अपने कब्जे में लेना चीनी सरकार आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इसे बेहद महत्वपूर्ण मानती है। तो क्या चीन के लिए समुद्र का ये टुकड़ा सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने ऐतिहासिक तौर पर इसे अपना कहा है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस आर्थिक कारण है?
पार्ट 2 संसाधनों का अथाह खजाना। It is a warm tropical area. हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर क्लाइव स्कोफील्ड, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी के पूर्व निदेशक हैं। वो कहते हैं कि चीन और दूसरे मुल्कों को ये एहसास होने लगा है कि आर्थिक और सामरिक तौर पर ये जगह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। Policymakers, their attention is grabbed by the potential for. कई देशों की दिलचस्पी इस इलाके में बढ़ी है क्योंकि उनका मानना है कि इस जगह पर उन्हें कच्चे तेल का खजाना मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर संभावित खजाना होने की बात पर मुझे संदेह होता है। इस इलाके में वास्तविकता में कितना तेल मिल सकता है, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि प्रोफेसर क्लाइव कहते हैं कि यहाँ एक अलग तरह की संपदा है जो चीन के लिए जरूरी है। यहाँ 30,000 प्रकार की मछलियां हैं। And therefore so much potential for competition. साउथ चाइना सी में समुद्र के संसाधनों को लेकर कंपटीशन काफी अधिक है और इन संसाधनों के लिए इस इलाके में जाने को लेकर मुल्कों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कतई असंभव नहीं। एक बेहद दिलचस्प मामला साल 2012 में यहाँ के स्कारबोरो ओशाल में सामने आया था, जब चीन ने फिलीपींस से मछुआरों को यहाँ मछली पकड़ने से रोक दिया। फिलीपींस के मुताबिक ये इलाका उसके विशेष आर्थिक जोन का हिस्सा है। विवाद बढ़ा और फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया। मामले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत एक ट्राइब्यूनल बनाया गया और ट्राइब्यूनल ने फैसला फिलीपींस के हक में दिया। प्रोफेसर क्लाइव बताते हैं कि इस मामले में चीन की प्रतिक्रिया अलग रही। It did not attend the hearings, it rejected the. वो सुनवाई में शामिल नहीं हुआ और उसने ट्राइब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को मानने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही साउथ चाइना सी के आसपास के मुल्कों और चीन के नजरिए का फर्क खुलकर सामने आ गया और इस छोटे इलाके को लेकर तनाव की संभावना और बढ़ने लगी। इसके बाद अब तक इस मामले से दूर रहे इंडोनेशिया के साथ भी चीन का तनाव शुरू होने लगा। ऐसा नहीं है कि साउथ चाइना सी को लेकर मुल्कों के बीच तनाव केवल मछली पकड़ने के अधिकार या दूसरे संसाधनों को लेकर रहा है। साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से भी एक है। संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% समुद्री मार्ग से होता है और इस व्यापार का करीब 1/3 साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। There is a school of thought that China's quite robust assertion. कई जानकार मानते हैं कि चीन इस इलाके पर अपनी संप्रभुता का जो दावा करता है उसका सीधा नाता यहाँ के रास्ते होने वाले व्यापार पर नियंत्रण कर पाना है। इस इलाके पर किसी एक देश का कब्जा न हो, इसमें अमेरिका की भी खासी दिलचस्पी है। मालवाहक जहाजों के साथ साथ उसके युद्धपोत भी इस इलाके से नियमित तौर पर गुजरते रहते हैं। अमेरिका इसे नेविगेशन की आजादी कहता है, लेकिन चीन इसे उसका आक्रामक रवैया करार देता है। लेकिन इस इलाके में चीन की महत्वाकांक्षा केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं है। पार्ट 3 चीन के खतरनाक इरादे। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिंग। वो मानते हैं कि इस इलाके में उसने अपनी सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं और इस कारण उसके पड़ोसियों की चिंता बढ़ी है। China has quite literally sunk millions and millions. कहा जाए तो साउथ चाइना सी में डूबी चट्टानों के ऊपर चीन लाखों करोड़ों किलो कंक्रीट और पत्थर डाल रहा है। इस तरह वो समुद्र के भीतर मजबूत नींव तैयार कर उसके ऊपर कृत्रिम द्वीप बना रहा है। चीन साउथ चाइना सी के पार्सेल, स्पार्टली, फायरी, मिस्चीफ, सूबी और वूडी द्वीपों को बड़ा करने और वहां सैन्य अड्डे और बंदरगाह बनाने का काम कर रहा है। पीटर जेनिंग कहते हैं कि चीन अब तक समुद्र के भीतर 3000 हेक्टेयर की नई जमीन तैयार कर चुका है। On which they have put 3 runways, each about 3,000. चीन ने यहाँ 3000 मीटर लंबे 3 रनवे बना लिए हैं। ये सैन्य रनवे हैं, यानी यहाँ वो लड़ाकू विमान उतार सकता है। वो कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंक जमीन के नीचे समुद्र में धंसा कर वहाँ तेल के विशाल भंडार बना रहा है।
द्वीप की सुरक्षा करने के लिए उसने यहाँ मिसाइल सिस्टम लगाया है और ये सारा काम उसने 36 महीनों से कम समय में किया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पीटर जेनिंग का मानना है कि आधुनिक इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी कदम है जिसने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसका असर यहाँ के समुद्र में पाई जाने वाली कई प्रजातियों पर पड़ा है। लंबे वक्त से चीनी सेना की कोशिश रही है कि चीन की मुख्य भूमि की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर उसका नियंत्रण हो। ऐसा करके वो समुद्री रास्तों से आने वाले अमेरिका या किसी और देश की नौसेना को अपने तट से दूर रख सकता है। पीटर जेनिंग के अनुसार ऐसा कर चीन अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है। 2020 अगस्त में उसने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साउथ चाइना सी में 2 मिसाइलें भी दागी थी। पीटर जेनिंग कहते हैं, चीन अपने सैन्य हितों की सुरक्षा चाहता है और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। लेकिन चीन के इस आक्रामक रवैये को लेकर दूसरे देश किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? पार्ट 4 विवादों का केंद्र। बॉनी ग्लेजर फिलहाल अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड की एशिया प्रोग्राम के निदेशक हैं। वो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में चाइना पावर प्रोजेक्ट की निदेशक रह चुकी हैं। वो कहती हैं कि अमेरिका चीन की महत्वाकांक्षा के बारे में तब तक नहीं जान पाया जब तक साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप दिखना शुरू नहीं हुए और इसकी पुष्टि करने वाली सैटेलाइट तस्वीरें सामने नहीं आई। अमेरिकी सरकार को खुफिया सूत्रों से पता चला कि चीन साउथ चाइना सी में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी या ब्लूप्रिंट नहीं था कि चीन दरअसल वहां करना क्या चाहता है। बॉनी ग्लेजर मानती हैं कि शुरुआत में अमेरिका ने इस इलाके में चल रहे निर्माण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में इस इलाके के छोटे देश इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने तरीके अपना रहे हैं और चीन के विरोध में खड़े होने के बजाय उसके साथ समझौते कर रहे हैं। No country really wants a direct confrontation. कोई भी देश सीधे तौर पर चीन से लड़ना नहीं चाहता। उनकी उम्मीदें अमेरिका के साथ बंधी हैं कि क्या वो इस इलाके में शांति और स्थायित्व के लिए प्रतिबद्ध होगा। मुझे लगता है कि इसी संदेह और उम्मीद के कारण अधिक देशों ने चीन के साथ हाथ मिलाना ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि फिलीपींस, जिसने साउथ चाइना सी में अपने अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था, उसने भी चीन के यहाँ सैन्य अड्डा बनाने को लेकर कोई एतराज नहीं किया। बॉनी ग्लेजर कहती है कि फिलीपींस में सिंचाई और रेल परियोजना में चीन भारी निवेश कर रहा है। ऐसे में इन देशों के लिए आर्थिक तौर पर काफी कुछ दांव पर है। So I think there's going to be a lot more friction. There is always the potential. मुझे लगता है कि इस इलाके को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी टकराव बढ़ने का खतरा है। अगर अमेरिका कहता है कि चीन इन द्वीपों के जरिए सैन्य गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता, तो दोनों के बीच सैन्य टकराव की संभावना भी और ऐसे में संकट गहरा सकता है। हालांकि बॉनी ग्लेजर ये भी कहती हैं कि अगर सूरत ऐसी बनती है कि अमेरिका अपने एजेंडे में साउथ चाइना सी को अधिक महत्व न दे, तो इसका सीधा फायदा चीन को होगा। If China is the big guy on the block, शतरंज की इस बिसात पर अगर चीन बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है और अमेरिका सक्रिय रूप से इस इलाके में दखल नहीं देता, तो असल मायने में चीन के लिए इस इलाके के सभी द्वीपों, पूरे समुद्र और एयर स्पेस पर कब्जा करने का रास्ता साफ हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि साउथ चाइना सी चीन के लिए वो जगह है जहां पर पैर रखकर वो दक्षिण एशिया के पूरे इलाके से अमेरिका को बाहर धकेल सकता है और उसके खिलाफ एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। दुनिया के मछली उद्योग के सबसे बड़े स्रोत और व्यस्ततम समुद्री मार्ग पर अपना अधिकार साबित करके चीन खुद को इस इलाके की अकेली बड़ी शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। साथ ही यहाँ पर हो रही उसकी भारी भरकम सैन्य गतिविधियां इस बात की तरफ भी इशारा है कि वो अमेरिका को केवल इस इलाके से नहीं
बल्कि इस एक ध्रुवीय दुनिया के केंद्र से भी निकालने की कोशिश कर रहा है।